मेरे पीछे दिखाई दे रहा है ये है ताज होटल। और ताज होटल के बारे में तो कुछ बताने की ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं, सभी को पता है कि जो एक आतंकवादी हमला हुआ था वो कितना खतरनाक हमला था, वो इस जगह पे हुआ था। तो हम आपको इससे जुड़ी और भी बातें बताएंगे। और आप देख सकते हैं कितना सुंदर व्यू है। एक तरफ ये पूरा समुद्र है, दूसरी तरफ आपका गेटवे ऑफ इंडिया है और एक तरफ ही न्यू ताज भी बना हुआ है। तो दोनों ताज एक साथ बहुत ही सुंदर है। मतलब इस पूरी जगह को देख के ही बहुत ही अच्छा लग रहा है। मित्रों, मुंबई एक ऐसा शहर है जहां हर सड़क अपने अंदर एक कहानी छुपाए बैठी है। आज की हमारी यात्रा शुरू होती है दक्षिण मुंबई की उन ऐतिहासिक गलियों से, जहां चलते चलते अचानक एक ऐसा दृश्य सामने आता है जिसे देखकर हर कोई कुछ पल के लिए रुक जाता है। कहां? जहां पर एक तरफ दिखाई देता है भारत का गौरव गेटवे ऑफ इंडिया और दूसरी तरफ खड़ा है मुंबई की शान ताजमहल पैलेस होटल। तो एक तरफ भारत के इतिहास का प्रतीक और दूसरी तरफ 100 साल से भी ज्यादा पुरानी मेहमान नवाजी की पहचान। तो ये सिर्फ दो इमारतें नहीं हैं, ये मुंबई की पहचान है, इसकी यादें हैं और इसका अनगिनत कहानियों के गवाह हैं। ये है मुंबई का गेटवे ऑफ इंडिया। जैसे कि दिल्ली का इंडिया गेट है, वैसे ही मुंबई का गेटवे ऑफ इंडिया। तो हम आपको यहाँ के चारों तरफ के दर्शन कराएंगे और यहाँ से जुड़ी सारी बातें। चलिए चलते हैं आगे। और ये रहा वो ताज होटल। तो मित्रों, सबसे पहले बात करते हैं इस शानदार इमारत की जिसे हम ताजमहल पैलेस होटल के नाम से जानते हैं। 1903 में बना ये होटल सिर्फ एक लग्जरी होटल नहीं बल्कि भारतीय वास्तुकला, कला और आतिथ्य का प्रतीक है। इसके गुंबद, गलियारे और अंदर की खूबसूरत सजावट आज भी इसकी शाही विरासत की कहानी कहते हैं। तो मित्रों, मुंबई में शिवाजी की मूर्ति ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो जिस तरह से हर जगह हमें शिवाजी के दर्शन होते हैं, तो यहाँ के पार्क में भी शिवाजी की बहुत सुंदर सी मूर्ति बनी हुई है। तो अब हम पहुँच गए होटल के बिल्कुल बाहर की तरफ। तो चलिए पास से देखते हैं इसको। लेकिन इस खूबसूरत इमारत में इतिहास का एक बहुत ही दर्दनाक अध्याय भी देखा है। 26 नवंबर 2008 की रात मुंबई पर हुए आतंकी हमलों में ताज होटल भी निशाना बना। कई निर्दोष लोगों की जान गई। होटल में कई दिनों तक संघर्ष का केंद्र बना रहा। सभी को पता है यहाँ की कहानी कितनी ही दर्दनाक रही। लेकिन उस रात के बाद जो कहानी सामने आई वह सिर्फ दर्द की नहीं थी, वह हिम्मत, साहस और इंसानियत की भी कहानी थी। होटल के कर्मचारियों ने अपनी जान की परवाह किए बिना मेहमानों की मदद की। कई लोगों ने अपनी ड्यूटी और मानवता को सबसे ऊपर रखा। तो हमले के बाद ताज फिर से खड़ा हुआ, जैसे मुंबई हमेशा खड़ी होती है हर मुश्किल के बाद और भी मजबूत होकर। तो आज हम इस होटल को देखते हैं तो सिर्फ एक खूबसूरत इमारत नहीं देखते बल्कि साहस और पुनर्जन्म की एक मिसाल देखते हैं। तो आप देख रहे हैं कितना सुंदर है, इसकी हरियाली, इसका बाहर से जो आपको व्यू दिखाई दे रहा है, ये बहुत ही सुंदर है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं सारे लोग फोटोग्राफी करवा रहे हैं बाहर, होटल के बाहर। साइड में समुद्र का भी व्यू आता है। तो चलिए अब हम चलते हैं गेटवे ऑफ इंडिया की तरफ और आपको बताते हैं इससे जुड़ी हुई सारी कहानी। तो मित्रों, गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई का वह द्वार है जहां पर भारत के इतिहास के कई पन्ने जुड़े हुए हैं। इसका निर्माण 1911 में ब्रिटिश सम्राट किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी के भारत आगमन की याद में शुरू किया गया था और 1924 में इसे पूरा किया गया। अरब सागर के किनारे खड़ा ये स्मारक इंडो सारासेनिक वास्तुकला का सुंदर उदाहरण है। लेकिन इतिहास का एक अनोखा पल भी इसी जगह से जुड़ा हुआ है। 1948 में जब भारत स्वतंत्र हुआ तब ब्रिटिश सेना की आखिरी टुकड़ी इसी गेटवे ऑफ इंडिया से होकर भारत से विदा हुई। इसीलिए स्थान सिर्फ अंग्रेजों के आगमन का प्रतीक नहीं रहा बल्कि स्वतंत्र भारत की नई शुरुआत का साक्षी भी बना। आज यहाँ देश विदेश से लाखों लोग आते हैं। कोई इसकी खूबसूरती देखने आता है तो कोई समुद्र की लहरों का आनंद लेने और कोई इतिहास को महसूस करने।
तो शाम के समय जब सूरज अरब सागर में ढलता है और गेटवे की रोशनी पानी में चमकती है तो ये नज़ारा मुंबई की आत्मा जैसा लगता है। और मित्रों यहीं से साइड में वो जगह है जहाँ पर एलिफेंटा केव्स के लिए टिकट्स मिलती हैं। तो यहाँ से सारे लोग जो हैं समुद्र के रास्ते से फेरी लेते हैं और एलिफेंटा केव्स की तरफ जाते हैं। तो वो ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये सारे लोग टिकट्स लेते हुए, तो यहाँ से टिकट लेने के बाद साइड में ही रास्ता बना हुआ है। वैसे हम आपको पिछले वीडियो में एलिफेंटा केव्स में सारा डिटेल तो बता ही चुके हैं, बस हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि इंडिया गेट के बाहर ही आपको एलिफेंटा केव्स के लिए टिकट्स मिल जाती हैं और साइड से नीचे की तरफ रास्ता जाता है जहाँ से हम फेरी लेते हैं। तो ये वो पूरा एरिया है और अब हम आपको दिखा देते हैं कि टिकट कैसी होती है और कितने की होती है। तो ये टिकट जो है 290 रुपए की एक टिकट है। तो 290 रुपए की टिकट लेके आप फेरी से एलिफेंटा केव्स तक जा सकते हैं और एलिफेंटा केव्स की टिकट अलग होती है, वो वहां जाकर लेनी होती है। तो फिलहाल हम आपको सिर्फ यहीं तक का दिखा दें क्योंकि एलिफेंटा केव्स का हम पूरा डिटेल आपको दिखा ही चुके हैं। तो चलिए चलते हैं वापसी की तरफ अपने। और मित्रों मुंबई की खासियत यही है, यहाँ पर पत्थरों से बनी इमारतें भी बोलती हैं। एक तरफ ताज होटल हमें सिखाता है कि मुश्किलों के बाद भी इंसानियत और हिम्मत जिंदा रहती है और दूसरी तरफ गेटवे ऑफ इंडिया हमें याद दिलाता है कि इतिहास बदलता रहता है लेकिन विरासत हमेशा बनी रहती है। अगर आप मुंबई आए तो इन जगहों को सिर्फ कैमरे में कैद मत कीजिए, कुछ पल महसूस भी कीजिए क्योंकि कुछ जगह सिर्फ देखी नहीं जाती, उन्हें महसूस किया जाता है। मिलते हैं अगली यात्रा में एक और अनसुनी कहानी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर शंभो।